अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी फ्रॉक रेडी करना सिखाएंगे। टॉप के लिए ये कपड़ा लिया है, ये 2 लेयर्स में है और इसकी लेंथ है 10 इंचज़ इसकी लेंथ है और फोल्ड 2 लेयर्स में इसकी 14.5 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर हमने 4.5 इंच के फासले पर निशान लगाया है शोल्डर का और 4.5 इंच के फासले पर ही यहाँ पर हमने निशान लगाया है आर्म होल का 4.5 इंच के फासले पर। तो यहाँ पर हम चेस्ट का निशान ड्रा करेंगे। 7 इंचज़ के फासले पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो अब इस निशान को यहाँ तक मिला देंगे और इसी तरह इसे ऊपर की तरफ मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर हम इसकी वेस्ट देखेंगे, वो 6.5 इंच वेस्ट इसकी रखेंगे और 6.5 इंच के फासले पर ही हम यहाँ पर निशान ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर नेक के लिए हम डीप जो होगा वो 3.5 इंच होगी नेक इसकी और 3.5 इंच, और जो इसकी विड्थ है वो 2 इंच होगी। तो यहाँ पर 2 इंच का फिर निशान ड्रा करेंगे बैक साइड के लिए, उसको यहाँ पर मिला देंगे और दोनों को थोड़ी थोड़ी राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी राउंड शेप देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर निशान ड्रा करेंगे साइड का इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नर काट के निकाल देंगे। तो इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे सीज़र की मदद से। बिल्कुल निशान के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते करते हम इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम करेंगे 2 इंचज़ के फासले से कटिंग और नीचे से कॉर्नर काट के निकाल देंगे और फिर हम फ्रंट और बैक साइड को अलहदा करेंगे और फ्रंट साइड की जो नेक है उसे डीप करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच के फासले पर निशान ड्रा करेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। लगाने के बाद हम ज़रा सर्कल शेप में इसे ड्रा करेंगे। इस तरह सर्कल शेप से देंगे और सेम इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड पर भी यहाँ पर पहले निशान लगाएंगे 3 इंच के फासले पर और नीचे हम बैक साइड की मदद से 2.5 इंच के फासले पर निशान ड्रा कर लेंगे और यहाँ से अब सर्कल शेप में हम निशान ड्रा करेंगे। सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे ही इस तरफ हम निशान ड्रा कर लेंगे। तो ये बैक साइड है। यहाँ पर हम बटन पट्टी के लिए 2 इंच के फासले पर निशान ड्रा करेंगे 2 इंचज़। इसके बाद हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद कपड़े का पीस लेंगे और पीस को उस साइज़ के हिसाब से नीचे रखेंगे और पीस पर भी हम काट लगाएंगे और इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसकी राइट साइड पर इसे रखेंगे और सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे। ये बॉटम पार्ट का हमने कपड़ा लिया है। ये 2 लेयर्स हैं इसकी और इसकी लेंथ है 15 इंचज़ इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो है 30 इंचज़ इसकी विड्थ है। तो ये 2 लेयर्स हैं, बॉटम का कपड़ा है। अब इसे फोल्ड करें। फोल्ड ये जो 2 पट्टियाँ हैं हमने ली, ये इस तरह से इसका हम बनाएंगे पैच और पैच बनाने के बाद हम इसके बॉटम पर फ्रंट और बैक साइड पर अटैच कर देंगे। फ्रंट और बैक साइड को अलहदा करेंगे। अलहदा करने के बाद हम यहाँ पर प्लेट्स बनाने के लिए 2-2 इंच के फासले पर निशान ड्रा करेंगे। तो बॉक्स प्लेटेड हमने बनानी है, उसके लिए यहाँ से पहले हम निशान ड्रा करेंगे और फिर 2-2 इंच के फासले पर हमने एंड तक निशान ड्रा करते जाना है। ये 2-2 इंच के फासले पर हम निशान लगा रहे हैं। 2-2 इंच का फासला इसलिए रखना है कि ये बॉक्स प्लेटेड है, सो इसके लिए इतना फासला ज़रूरी होता है। आपने डिस्टेंस ध्यान से रखना है, कम या ज़्यादा ना हो, वरना प्लेट्स छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो सेम इसी तरह हम बैक साइड को भी साथ रखेंगे और जिस तरह निशान हमने फ्रंट साइड पर ड्रा की हैं इसी तरह बैक साइड पर भी
सेम उसी डिस्टेंस पर निशान ड्रा करेंगे। तो ये बैक साइड पर भी निशान ड्रा हो चुके हैं। सो अब हम आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है इसलिए इस स्टेप को हम आपको लाइव दिखाएंगे। और इस तरह से इसकी प्लेट्स बनानी है। एक प्लेट का रुख एक तरफ करना है और दूसरी का रुख फिर उसी तरफ वापस करना है, ताकि वो बॉक्स प्लेटेड की शेप में प्लेटें बने। तो इस तरह हमने फ्रंट साइड की बॉटम पार्ट की प्लेट्स रेडी कर ली हैं और सेम इसी तरीके से हम बैक साइड की भी प्लेट्स रेडी करेंगे। तो ये प्लेट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब सेकंड पार्ट की हम प्लेट्स रेडी करेंगे। ये स्टेप दिखाने का मकसद ये है कि ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए आपको लाइव दिखाया है कि ये प्लेट्स इस तरह से बनानी है। ये प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो ये बॉक्स प्लेटेड हमारी 4 प्लेट हमने रेडी की हैं। फ्रंट और बैक साइड पर हमने 4 प्लेटेड हमने स्टिच कर ली हैं। अब हम इसको बॉटम पार्ट को उसके साथ टॉप पार्ट के साथ करेंगे अटैच। और ये अरेब शेप में हमने पट्टी ली है, तो इसकी कटिंग करेंगे। तकरीबन 1.5 इंच इसकी विड्थ है और जो इसकी लेंथ है वो हम अपने कपड़े के हिसाब से लेंगे। 1.5 इंच इसकी विड्थ है। और अब इसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा। डबल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर ज़रा चौड़ी चौड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसे खोल के हमने एक डोरी टाइप पट्टी सी बनानी है जो हमने टॉप पर अटैच करनी है, जो हमने निशान ड्रा किए हैं उनके ऊपर। तो इसी तरह हम ये सेकंड लॉप से भी रेडी कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब इनको सीधा करेंगे। सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू कर देंगे और एंड पर जाकर इसे बाहर निकाल लेंगे। इससे ये पूरी जो स्ट्रिप है ये सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। इसी तरह इसे निकालने के बाद अच्छी तरह सेट कर लेंगे ताकि इसमें फ्लैक्स आ जाए। अगर फ्लैक्स होगी तो ये राउंड शेप में टॉप के ऊपर अटैच की जाएगी। तो अगर फ्लैक्स ना होगी तो ये अच्छी तरह अटैच नहीं हो सकती। ये अरेब शेप में ली है इसलिए इसमें फ्लैक्स आ गई है। अब इसी तरह हमने सेकंड पट्टी भी सेट कर ली है। अब यहाँ पर टॉप पार्ट लेंगे और फ्रंट साइड पर जो हमने निशान ड्रा किए थे बिल्कुल उनके ऊपर हमने यहाँ से रखना है। यहाँ से रखने के बाद हम इसे अटैच कर लेंगे बिल्कुल निशान के ऊपर। तो यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी कट करने के बाद हम इसकी सेकंड साइड पर भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ से पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद हम स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल मार्क के ऊपर हमने इसे अटैच करना है। ये पट्टी हम डिज़ाइन के तौर पर अटैच कर रहे हैं। ये टॉप का फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद हम ये पट्टी हमने अटैच कर ली है दोनों साइडों पर। अब इसकी बैक साइड है उसे हमने स्टिच कर लिया है और काट करने के बाद छोटे छोटे काट्स लगाने के बाद हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद या तो पाई कर लेंगे इसके ऊपर या हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसे अच्छी तरह नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। कट्स लगाने के बाद ये फोल्ड हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे और इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये अरेब शेप में हमने पट्टियाँ लेनी है। इनकी विड्थ तो 1.5 इंच होगी और जो इनकी लेंथ है वो
नेक के हिसाब से और आर्म होल के हिसाब से इनकी लेंथ होगी। तो ये जो फर्स्ट पट्टी हमने कट की है वो नेक के लिए हो जाएगी, और ये जो 2 पट्टियाँ हैं ये हम आर्म होल के अंदर अटैच करेंगे। इस तरह हमारी ये सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब इसे हम सीधा करेंगे। सॉरी, सिलाइयाँ लगी नहीं अब, लेकिन अभी शोल्डर की सिलाइयाँ लगानी हैं। तो यहाँ से हम रेप पट्टी स्टार्ट करेंगे पाइपिंग बनाने के लिए, और एंड तक हम इसे ले जाएंगे। और इसी तरह हम आर्म होल के अंदर भी यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे, और सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हमारी लग चुकी है आर्म होल में भी और नेक में भी। अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे सीजर की मदद से। ये कट्स बिल्कुल सिलाई के करीब करीब लगाने होते हैं, लेकिन कट्स लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि सिलाई का धागा ना कटे। वन साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड साइड में भी इसी तरह कट्स लगाएंगे, और इसी तरह हम नेक के अंदर कट्स लगाएंगे। और कट्स लगाने के बाद हम इस तरह से इसे बारीक बारीक पाइपिंग की शेप में स्टिच कर लेंगे। तो हमारी पाइपिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। पाइपिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ये नेक की पाइपिंग है और ये आर्म होल की पाइपिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब करने के बाद हम बॉटम पार्ट को टॉप के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हमने साथ रखना है और अटैच कर देना है, और सेम इसी तरह बैक साइड भी हमने अटैच कर देनी है। तो ये फर्स्ट और सेकंड बॉटम पार्ट टॉप के साथ हमने अटैच कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट पार्ट है और वो है बैक पार्ट, और हमारी 4 प्लेट्स फ्रंट और बैक पर बनी है। अब हम इस तरह से इसकी साइड पकड़ेंगे, और आर्म होल पकड़ने के बाद सेट करने के बाद हम एंड तक इसकी यहाँ से स्टिच कर देंगे। और सेम इसी तरह हम दूसरी साइड से भी यहाँ से सेट करने के बाद यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो इसकी साइडें हमने स्टिच कर दी हैं, दोनों साइडों से स्टिच कर लिया है। अब इसका बॉटम पार्ट रह गया है, तो ये हमने पैच इसके लिए रेडी कर लिया है बॉटम पार्ट पर अटैच करने के लिए। ये पैच हमने रेडी किया है। तो अब इस पैच को इस तरह से बॉटम पार्ट के ऊपर रखना है, इस तरह से, और इसको सिलाई कर देना है फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हमारा पैच अटैच हो चुका है फ्रंट और बैक साइड का। अगर आपको हमारी फ्रॉक अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।